हेलो गाइस। तो आज हम पहुंचे हैं धर्म राजेश्वर पर, जहां पर धम्मनार की बुद्धिस्ट केव्स हैं। आप देखिए सराउंडिंग, देखिए आप, ये है यहाँ का सराउंडिंग व्यू। ये धम्मनार की केव्स है, बुद्धिस्ट केव्स। और यहाँ पर एक धर्म राजेश्वर मंदिर, जिसको हरिहर मंदिर भी कहा जाता है। हरिहर मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी महादेव, दोनों की मूर्तियां विराजमान है। और आज संयोग से है हरियाली अमावस। तो हरियाली अमावस के दिन भगवान शंकर की पूजा होती है, इसलिए मंदिर पर काफ़ी भीड़ है। तो दूर आप देख सकते हैं पवन चक्कियाँ हैं। और ये यहाँ पर जिस तरह राजगृह में है, कौलवी में है और सांची में है, उसी तरह की गुफाएं यहाँ पर भी बनाई हुई है। तो उसमें काफ़ी चैत्य हैं, विहार हैं और अलग अलग संरचनाएं यहाँ पर बनाई हुई है। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, टूरिस्ट वगैरह। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर से काफ़ी टूरिस्ट हैं, सभी अपने फ़ोटो खिंचाने में मस्त हैं। और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, तो इसके लिए यहाँ पर एक प्लेक भी लगा हुआ है, जिस पर इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। यह है धम्मनार की शैल गुफाएं। धम्मनार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा मनोरंजक स्मारक यहाँ की बौद्ध तथा ब्राह्मण शैल गुफाएं और मंदिर हैं। ये दक्षिणी पहाड़ की खुर्द तथा भूरभीली शिला में उकेरी गई है। शैली तथा विन्यास की सामान्य विशेषताओं के आधार पर ये बौद्ध गुफाएं 8वीं तथा 9वीं शताब्दी की निरूपित की जा सकती है। ब्राह्मण मंदिर भी लगभग इन्हीं के समकालीन हैं। इनमें 14 गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। हम चलते हैं गुफाएं देखने। यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा हमें। ये जो रॉक्स है, ये वॉल्केनिक रॉक्स है। जैसे कौलवी की गुफाएं बनाई हुई है, उसी तरह के परिदृश्य में ये गुफाएं हैं। छोटी पहाड़ी है, इसके आउटर स्कर्ट्स पर ये गुफाएं बनाई हुई है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक बौद्ध गुफा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई। ये जो पत्थर है, इसमें एयर बबल्स फंसे हुए हैं। सेम तरह के पत्थर कौलवी की गुफाओं में हैं। और अभी तो बरसात का मौसम है, इसलिए काफ़ी नमी इसमें छाई हुई है। और इधर से जो नेक्स्ट सारी गुफाएं हैं, यहाँ पर बंद कर रखा है इन्होंने। ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, प्राकृतिक रूप से शरण होकर गिर रहे हैं। चलते हैं हम इस तरफ। ये एक और गुफा है जिसमें ये बौद्ध स्तूप बना हुआ है। जो सांची का बौद्ध स्तूप है, उसी तरह की इसकी संरचना है। ऊपर गोलाकार है और इसमें चट्टान को सपोर्ट किया गया है, इसलिए उसको काटा नहीं गया। ऊपर जो अमालका जैसी है उसको बनाया गया, और चौकोर संरचना के ऊपर गोल संरचना है। देखिए इसका प्राकृतिक रूप क्या है ये। और बौद्ध मंक जब यहाँ रहा करते थे तो यहाँ पर इसकी पूजा किया करते थे। जैसा कि स्तूप का कंसेप्ट होता है, उसमें किसी मंक की अस्थियाँ या उसके अवशेष रखे जाते हैं,
उसी तरह यहाँ पर ये पूजा स्थल है। जिस तरह हिंदुओं के मंदिर होते हैं वैसे बौद्ध धर्म के लोगों के चैत्य होते हैं। तो उस चैत्य का एक छोटा रूप है ये यहाँ पर स्तूप के रूप में है। ऐसे स्तूप हमको अनेक गुफाओं में देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर बौद्ध की 2 आदम कद से ज़्यादा बड़ी प्रतिमाएं हैं, इस समय के साथ काली हो गई है। ये बौद्ध प्रतिमाएं हैं अंदर, और ये सीटेड बुद्धा हैं। ये देखिए आप, ध्यान मग्न बुद्धा हैं, बुद्धा बैठे हुए हैं। उसी तरह बुद्धा का एक और फॉर्म है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये। एक हाथ बढ़िया एक हाथ बढ़िया ये लेटे हुए बुद्धा हैं। इसके बारे में अनेक किंवदंतियां हैं कि इनको नापने पर इनकी लंबाई बढ़ जाती है। ये यहाँ पर एक और बुद्ध की मूर्ति बनाई हुई है, और ये यहाँ पर बुद्धा है जो काले पड़ चुके हैं पानी की वजह से। लोग इनको नापने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सर्कमएम्बुलेटरी पाथ है, और यहाँ पर और बुद्धा की मूर्ति है। ये स्टैंडिंग बुद्धा है। यहाँ पर 3 बुद्ध की स्टेच्यूज है यहाँ पर। और ये स्तूप यहाँ पर बनाया हुआ है स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर, ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप में। अलग अलग जो निशेस बनाए हुए हैं उसमें बुद्ध की मूर्तियां हैं, और कुछ निशेस में ये बौद्ध स्तूप बनाए हुए हैं। ऑलमोस्ट सभी गुफाओं में ये कॉमन स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, लेकिन जो बुद्ध स्तूप बनाया गया है इसको ऊपर से डिटेच नहीं किया गया ताकि ये केव को सपोर्ट करता रहे और इसका सर्कमएम्बुलेटरी पाथ के साथ इसकी पूजा की जा सके। टैंक एक बनाया हुआ है पत्थरों में से काटकर। अभी तो इसमें बरसात का पानी भरा हुआ है। और ये स्तूप आप यहाँ देख सकते हैं। भीम बाजार इसको कहा गया है, भीम बाजार। भीम बाजार विशालतम चैत्यालय है। एक अर्धमंडप था, बरामदा था, 2 अन्य कक्षों से बना है। आयताकार प्रांगण के मध्य में एक चैत्य तथा 3 और लघु गर्भशालाएं हैं। केंद्रीय गर्भ में एक लघु चैत्यालय, यहाँ बुद्ध की आसीन प्रतिमाएं हैं। ये आप देखिए, इसमें इसको भीम बाजार की संज्ञा दी गई है, जिसमें 2 बाहर स्तूप बने हुए हैं गुफा के बाहरी रूप में, और सामान्य अलंकरण इसका गेट पर किया हुआ है। इधर भी ये स्तूप बनाए हुए हैं। ये यहाँ पर बुद्ध के लिए स्तूप बनाए हुए हैं जो अपर्दन हो चुके हैं। और इसको चैत्य का रूप दिया गया है। आप देखिए ऊपर जो पुराने समय में चैत्य बनाए जाते थे तो वो लकड़ियों के बनाए जाते थे। जो सेमी सर्कुलर जो रिंग्स बना रखी है इसमें, उसका बेस्ट रूप आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, कन्हेरी की गुफाएं। और आप ये देखिए वेल डेवलप्ड बौद्ध स्तूप है, मल्टीपल लेयर्स और प्लेटफॉर्म के साथ ही ऊपर राउंडेड होता जा रहा है। इसको भीम गुफा इसलिए कहा था क्योंकि काफ़ी विशाल गुफा है ये। ऊपर 3
सर्कुलर प्लेट्स हैं और जिस तरह की संरचनाएं सांची के स्तूप पर पाई जाती है वो यहाँ पर मिल रही है। इसका सर्कमएम्बुलेटरी पाथ है जिसका मंक्स इसका सर्कमएम्बुलेटरी पाथ का यूज़ किया करते थे। ये आप देखिए स्तूप धमनार की गुफाओं में। ये देखिए आप रिंग्स, ये एक चैत्यालय है जो हिंदू मंदिरों के समान होता है बौद्ध भिक्षुओं के लिए। और जो इस स्ट्रक्चर को संज्ञा दी गई थी वो भीम बाजार, क्योंकि यहाँ पर शॉप्स जैसे स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं। बीच में ये मंदिर निकाला हुआ है चट्टानों से काट कर। जिस तरह दुकानें बनाई जाती उस तरह यहाँ पर दुकाननुमा संरचनाएं बनाई गई हैं पिलर्स के पीछे, वरांडा के पीछे। तो इसको भीम बाजार कहा गया है। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े पिलर्स हैं, उसके पीछे एक वरांडा है और फिर वरांडा के पीछे सेल्स बनाई हुई हैं जिनको पब्लिक द्वारा भीम बाजार की संज्ञा दी जाती है। ये देखिए आप, ये वरांडाज हैं। चूंकि अभी बारिश का मौसम है इसलिए काफ़ी पानी इनसे टपक रहा है। ये कक्ष ऑलमोस्ट खाली पड़े हुए हैं। अब हम चलते हैं सभी कक्षों को देखते हुए। इसमें भी कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, ये भी खाली पड़ा हुआ है। इसमें 2 मूर्तियां हैं, बुद्ध की 2 मूर्तियां, लेकिन वो हम देख नहीं पा रहे हैं काफ़ी अंधेरे की वजह से। एक मूर्ति ये है, एक मूर्ति ये है। तो इसका मतलब ये भीम बाजार नहीं है, ये मंक्स के रहने के लिए रूम्स थे जिनमें किसी में बुद्ध की मूर्तियां बनाई हुई है और किसी में समय के साथ नष्ट हो चुकी है। लेकिन चूंकि ये बाजार जैसा दिखाई देता है मॉडर्न टाइम्स का, इसलिए को भीम बाजार की संज्ञा दी गई है। छत भी उसी चट्टान की काट कर बनाई हुई है। ये एक तरह से मिनी एलोरा जैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि एलोरा में भी उसी तरह से वॉल्केनिक रॉक्स को काट के बनाया गया है। इसको आप देखिए चैत्य की शेप में ये बनने वाला था, लेकिन ये किसी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि इसके जो सेमी सर्कुलर रोज हैं वो कुछ काटे गए हैं थोड़े, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाए, तो ऐसे ही अधूरा रह गया है। और वो स्तूप इस स्ट्रक्चर के अंदर है जिसको हम देख के आए हैं। अगेन एम्प्टी रूम्स, so these are the empty rooms which are considered as the market, भीम मार्केट। काफ़ी जगह आप इसमें देखिए ये जो स्तूपानुमा संरचना है जिस पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा आगे उकेरी गई है, लेकिन वो भी समय के साथ नष्ट हो चुकी है। विद सर्कमएम्बुलेटरी पाथ एंड ऊपर हेमिस्फेरिकल स्तूपा, देन द राउंडेड स्ट्रक्चर विच सपोर्ट्स द रूफ। बौद्ध धर्म में जो प्रतीक डेवलप होते गए वो धीरे धीरे इन्हीं से आगे डेवलप होते गए हैं। ये रूम भी खाली है। और इस वरांडा पर बाहर की तरफ उसी तरह से हॉर्स शेप्ड आर्चेस बनाए हुए हैं जो उस पर उकेरे गए हैं। उसके ऊपर भी हॉर्स शेप्ड आर्चेस हैं। और ये मेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर भीम गुफा है, जिसमें वेल चैत्य एक बनाया हुआ है। एक और गुफा ये है जिसमें अलग अलग निशेस बनाए हुए हैं। और अंदर यहाँ पर वरांडा है और इसमें भी एक वेल डेवलप्ड स्तूपा है। ये भी चैत्य है एक प्रकार से। तो इसका स्तूपा भी वेल मेंटेन्ड फॉर्म में है। सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल लेयर्स, देन हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ऊपर 2 राउंडेड स्ट्रक्चर है विच सपोर्ट्स द
रूफ और सर्कमएम्बुलेटरी पाथ है। तो ये चैत्य भी वेल डेवलप्ड है। Peoples are taking the selfies with these chaityas. So this is the landscape view of the other caves. और ये है बड़ी कचहरी, इसको जो संज्ञा दी गई है बड़ी कचहरी। बड़ी कचहरी एक विशाल चैत्य विहार है। सामने का स्तंभों वाला भाग शिला वेदिका से आबद्ध, ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय गुहाओं की दीवारों के तल तथा छतें कभी लेप से आच्छादित थी तथा चित्रयुक्त थी, किंतु अब इनके चित्रों के अवशेष उपलब्ध नहीं है। ये बड़ी गुफा, इसको बड़ी कचहरी का नाम दिया है। ऊपर हॉर्स शेप्ड निशेस बनाए हुए हैं डिज़ाइन के रूप में और 2 बड़े पिलर्स हैं। ऐसा बताया है कि इसकी जो छत थी उस पर कभी चित्र हुआ करते थे पेंटेड, लेकिन अब वो समय के साथ नेचुरल एलिमेंट्स द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। अच्छा देखिए आप इसकी ये कचहरी जैसा तो नहीं है, काफ़ी चमगादड़ों की स्मेल आ रही है और अंदर एक स्तूप है। With circumambulatory paths and many cells are carved out in here, to this side, to this side, and the stoop is also having the holes in it, and this stoop is also supporting the roof. So let us go outside. And this place is called the Kachari, but it is not a Kachari, this is a cave. One more cells are made here. And this is called Badi Kachari. This is not Kachari. And this is the surrounding landscape. This is the cave number 5. Many of the caves are being destroyed by the natural forces. You can see the small stupa there standing. Outer part of the cave has been destroyed by the nature.